Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today is 7 July 2021 and day is Wednesday. We will start our chapter 3, Weather and Climate. Part 4. On last video we have read about humidity, precipitation and wind. मतलब हमने ये रीड किया था क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर होते हैं लैटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और उसके अलावा जो है कल हमने ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन के बारे में रीड किया था। ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर होता है ना वाटर में, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है इट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी। उस कारण ज़्यादा स्वेट होता है, उस कारण ह्यूमिडिटी हाई होती है तो रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, जिसको प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। ओके, रेनफॉल और स्नोफॉल ज़्यादा होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण। और जैसे ह्यूमिडिटी लो होती है वैसे ही ड्राई हो जाता है एटमॉस्फेयर, और हमारी जो स्किन होती है वो भी ड्राई हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा विंटर्स में हमारी स्किन फट जाती है ना, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में फटना ही बोलते हैं, स्किन फट रही है, होठ फट रहे हैं ऐसा बोलते हैं ना। सो वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है एटमॉस्फेयर में, इस कारण ऐसा होता है। ओके, हमने नेक्स्ट चीज़ रीड करी थी विंड के बारे में। जब एयर जब मोशन में बहती है ना, फ्लो करती है, तो इसको हम विंड कहते हैं। और सी के आसपास की जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इस कारण कोस्टल एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है। और ड्राई लैंड, हॉट और ड्राई लैंड में क्या होता है कि विंड में मॉइस्चर कम होता है, इसलिए स्नोफॉल या स्नोफॉल तो हो ही नहीं सकता, रेनफॉल भी बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है ना। ओके, और जैसी विंड होती है ना, जैसे कूल विंड होती है तो वो पोलर रीजन में जो है टेम्परेचर को कूल कर देती है, और ज़्यादा कूलर कर देती है। और अगर हॉट विंड होती है तो वो टेम्परेचर को हॉट कर देती है। ओके, नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. Okay, as we have already seen, not all parts of the earth receive the same amount of sunlight from the sun. हमने पहले से ही रीड करा था चैप्टर 1 में कि चैप्टर 2 में कि जो अर्थ का हर एक पार्ट में इक्वल जो है सनलाइट नहीं मिलती है। एज अ रिजल्ट ऑफ द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स टिल्टेड ऑक्सिस, सम पार्ट्स रिसीव मोर हीट एंड सम रिसीव लेस। अब इसका एक रीज़न है कि अर्थ का शेप जो है स्पेरिकल है और अर्थ जो अपनी ऑक्सिस पे टिल्टेड है, इट मीन्स झुकी हुई है। इस कारण कुछ पार्ट में डायरेक्ट सनलाइट होती है और ज़्यादा हीट मिलती है, और सम पार्ट में बिल्कुल कम सनलाइट मिल पाती है। ओके, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ द हीट रिसीव द अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स। अब जो जैसे उसको हीट मिलती है ना सन से, उस बेस पे हमने अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रीजिड जोन। ऑफ टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। ओके, लेट्स रीड अबाउट इट. First of all, we will read about फ्रीजिड जोन. फ्रीजिड मतलब फ्रीज होना, सबको पता ही होगा फ्रीज होना क्या होता है, जमना. ओके, सो द फ्रीजिड जोन इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ एंड द साउथ पोल टू 90 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. अब जो होती है ना फ्रीजिड जोन कहाँ से कहाँ तक होती है, देखो हम इस अर्थ का जो पिक्चर है उसमें हम देख लेते हैं. ये जो पिक्चर है ना, इसमें ये आर्कटिक सर्कल मतलब 90 डिग्री नॉर्थ पोल से जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो है नॉर्थ पोल, यहाँ पर फ्रीजिड जोन रहती है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है, इस कारण यहाँ पे फ्रीजिड जोन होती है. सेम एज इट इज़ साउथ पोल में भी ऐसा होता है, अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक 90 डिग्री 66 से 90 डिग्री साउथ तक जो है फ्रीजिड जोन रहती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं गिरती है. ओके, नाउ this zone receive very little heat because here the sun rays strike the earth as much shallower angle at the torrid zone. अब यहाँ पर जो है बिल्कुल भी सनलाइट नहीं होती है, सो this is therefore the coldest part of the earth. Most of this zone has a permanent cover of snow. इस कारण ये अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट पार्ट है और इसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है ना वो स्नो से कवर्ड है. ओके, नाउ द टेम्परेट जोन. व्हाट इज टेम्परेट जोन? It lies between the Tropic of Cancer 23.5 degree north and the Arctic Circle 66.5
5 degree north in the northern hemisphere, and the between Tropic of Capricorn 23.5 degree south and the Antarctic Circle 66.5 degree S in the southern hemisphere. As the angle of the sun rays in this region slightly slanting, it receives less heat than the torrid zone. Therefore, the region enjoy a moderate climate, one that is neither too hot or nor too cold. Now look at this. अब जो है, जैसा कि अभी बताया गया कि जो टेम्परेट जोन होता है ना, वो नॉर्थ पोल से मतलब आर्कटिक सर्कल से लेकर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो सेंटर का जो बीच का जो पार्ट होता है ना, इन दोनों के बिटवीन का जो एरिया होता है, वहाँ पे टेम्परेट जोन होती है. यहाँ पे क्या होती है, सनलाइट स्लांट वे में जाती है, ठीक है ना, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती है, स्लांट वे में जाती है. इस कारण यहाँ पर जो है मॉडरेट क्लाइमेट रहता है. और टॉरिड जोन में क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हाई क्लाइमेट रहता है. इसलिए मॉडरेट क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है. ओके, और यहाँ पर इस कारण क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है इस पूरे एरिया में, मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक को, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक. ओके, नाउ द टॉरिड जोन इट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. इट इज़ द हॉटेस्ट जोन एज इट इज़ रिसीव द डायरेक्ट सनरेज ऑफ द सन. अब एक और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि टॉरिड जोन जो होता है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक इसके बिटवीन रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, इसके कारण अब डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, इसलिए ये वो जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है. यहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी गिरती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है. ओके, इस कारण मतलब जैसा कि हमने देखा कि सन की जो जैसे जैसे अर्थ पे सन की सनलाइट गिरती है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन एंड टॉरिड जोन. फ्रीजिड जोन में बिल्कुल भी सनलाइट नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे बहुत कूलेस्ट रहता है क्लाइमेट. टेम्परेट जोन जो कि जिसमें कि स्लांट वे में सनलाइट गिरती है, इसलिए वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है. और टॉरिड जोन में डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, इस कारण वहाँ पर जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है. ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट अवर मतलब हीट जोन ऑफ द अर्थ. हमने हीट जोन ऑफ द अर्थ के बारे में रीड किया, और नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट ऑल द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. हम पूरा रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय.